नमस्कार। साल 2026 और हर ग्वार किसान के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आगे क्या? भाव ऊपर जाएगा या नीचे? तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों और बाजार की चाल को जरा करीब से समझकर। तो सीधा सीधा सवाल, क्या 2026 में ग्वार के भाव में वो तेजी आएगी जिसका हर किसी को इंतजार है? देखिए, उम्मीद तो कई लोग जता रहे हैं, पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। असल में ना 2026 का पूरा खेल एक रस्साकशी पर टिका है। सोचिए, एक तरफ खड़ी है बम्पर फसल जो अपने भारी बोझ से भाव को नीचे की तरफ खींच रही है, और दूसरी तरफ है एक्सपोर्ट डिमांड की उम्मीद जो पूरी ताकत से रस्सी को अपनी ओर खींच रही है ताकि भाव ऊपर जा सके। अब इन्हीं दो ताकतों की खींचतान से तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा, तो इस रस्साकशी को ठीक से समझने के लिए चलिए पहले उस ताकत को देखते हैं जो भाव को ऊपर खींच रही है, यानी डिमांड। अब देखिए, ग्वार के दो बड़े खरीदार हैं। पहला, तेल और गैस इंडस्ट्री। यहाँ से डिमांड तो आती है, पर इसका कोई भरोसा नहीं, मतलब बहुत उतार चढ़ाव रहता है। कभी एकदम से बढ़ जाती है तो कभी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। और दूसरा खरीदार है फूड इंडस्ट्री। यहाँ मांग भले ही धीरे धीरे बढ़े, पर लगातार बढ़ती है, एकदम स्थिर। तो सवाल उठता है कि ये तेल और गैस कंपनियां आखिर ग्वार का करती क्या हैं? दरअसल वो इसे एक खास प्रोसेस में इस्तेमाल करती हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो ये जमीन के बहुत बहुत नीचे से गैस निकालने की एक तकनीक है, और इस पूरे काम में ग्वार गम का रोल समझिए कि सबसे जरूरी है। और बस यहीं से भविष्य की पूरी तस्वीर बदल जाती है। अनुमान ये है कि शेल गैस का मार्केट 2026 से 2030 के बीच एक जबरदस्त छलांग लगाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ग्वार गम के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और अगर तेल और फूड, इन दोनों इंडस्ट्रीज को मिला दें तो पूरा ग्वार मार्केट हर साल करीब करीब 6%, मतलब 5.98% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और ये एक बहुत मजबूत और स्टेबल ग्रोथ का इशारा है। तो ये तो थी डिमांड की कहानी जो भाव को ऊपर खींचने में लगी है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये एक रस्साकशी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी सप्लाई, जो भाव पर दबाव बना रही है। देखिए, जब हम इंडिया में ग्वार की बात करते हैं ना, तो असल में हम राजस्थान की ही बात कर रहे होते हैं। आप सोचिए, देश का कुल उत्पादन का 75%, मतलब 3/4 माल अकेले राजस्थान पैदा करता है। यही वजह है कि ये पूरे ग्वार मार्केट का सेंटर पॉइंट है। और इस साल का सरकारी अनुमान क्या कहता है? ये कहता है कि अकेले राजस्थान में ही 17.64 लाख टन की बम्पर पैदावार हुई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। और जाहिर है, इतनी बड़ी सप्लाई का बाजार पर सीधा सीधा असर पड़ना तो तय ही था। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। इतनी जबरदस्त पैदावार के बावजूद अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंडियों में ग्वार की आवक, यानी अराइवल्स, पिछले साल से 31% कम रहे हैं। जी हाँ, 31% कम। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है, किसान अपनी उपज को रोक रहा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत वो बेहतर भाव का इंतजार कर रहा है। नतीजा यह है कि कागजों पर तो बम्पर फसल है, लेकिन असल बाजार में माल की एक तरह से कमी बनी हुई है। तो ठीक है, हमने डिमांड की उम्मीद को भी समझ लिया और सप्लाई के दबाव को भी। अब देखते हैं कि इन दोनों की खींचतान के बीच फिलहाल मार्केट क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है। अभी की बात करें तो बाजार एक तरह से ठहर गया है, एक दुविधा में है। राजस्थान की मंडियों में भाव करीब 4,800 से 5,400 रुपए प्रति क्विंटल के एक छोटे से दायरे में समझिए फंसा हुआ है। ये इस बात का साफ संकेत है कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अब अगर हम वायदा बाजार यानी NCDX के चार्ट्स पर नजर डालें तो कुछ लेवल बहुत जरूरी हो जाते हैं। 5,300 रुपए का लेवल एक मजबूत सपोर्ट, मतलब एक फर्श की तरह काम कर रहा है। भाव यहाँ आता है तो खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। ऊपर की तरफ 5,460 रुपए पहली रुकावट है, एक दीवार। अगर भाव इस दीवार को तोड़कर इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो गया तो ये तेजी का पहला सिग्नल होगा, और फिर अगला टारगेट 5,700 रुपए का लेवल हो सकता है। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए किसानों के लिए आगे की सही रणनीति क्या हो?
देखिए 2026 की पूरी कहानी घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, इस रस्साकशी में जीतेगा कौन? क्या एक्सपोर्ट की मजबूत डिमांड बम्पर फसल के दबाव पर भारी पड़ेगी, या फिर किसानों का जो रोका हुआ माल है वही आखिर में बाजार पर दबाव बना देगा? तो फिर बाजार पर नजर कैसे रखी जाए? बहुत आसान है, बस ये 4 चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। नंबर 1, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के इंटरनेशनल दाम। नंबर 2, हर महीने जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आते हैं वो। नंबर 3, अगले मॉनसून का अनुमान कैसा है। और नंबर 4, अपनी लोकल मंडियों में रोज माल कितना आ रहा है। ये 4 पॉइंट आपको सही दिशा दिखाते रहेंगे। तो आखिर में सवाल फिर वही, एक तरफ गोदामों में बंद पड़ी बम्पर फसल है और दूसरी तरफ दुनिया भर से आती मांग की आहट। ऐसे में क्या 2026 सच में सब्र करने वाले, धैर्य रखने वाले किसानों के नाम रहेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।